हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 10 दैट इज स्ट्रेट लाइंस मैं लेक्चर 4 स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक का सॉल्यूशन बताऊंगा। इस एक्सरसाइज 10.2 में टोटल 20 क्वेश्चन है, तो आज मैं क्वेश्चन 9 से क्वेश्चन नंबर 20 तक का सॉल्यूशन बताऊंगा। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 10.2 के थ्योरी में आपको वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन के बारे में बताया था। सॉल्व एग्जांपल जो थोड़े डिफिकल्ट थे वो करवाया था, और एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 8 तक का सॉल्यूशन बताया था। और आज के वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक का सॉल्यूशन बताऊंगा। आई थिंक आपने ये वीडियो लेक्चर देख लिया होगा जो लास्ट वीडियो लेक्चर था अपना, और आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ डाउट आपके रह जाते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि यहाँ पर ये डाउट है, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। अगर कोई स्टूडेंट होगा जो ये वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा और उसको इसमें कहीं पर कुछ डाउट होगा, तो वो ये वीडियो लेक्चर देख सकता है। ये वीडियो लेक्चर देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने यूट्यूब चैनल पीके अकेडमी पे जाना। वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाओगे। प्लेलिस्ट में आप क्या देखोगे, क्लास 11th एंड 12th मैथमेटिक्स के हर चैप्टर का अपना एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो ये चैप्टर आपका स्ट्रेट लाइंस का है, आप स्ट्रेट लाइन पे जाना, वहाँ लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 करके आपको काफ़ी लेक्चर मिलेंगे। तो आज का लेक्चर 4 है, तो ये लास्ट लेक्चर क्या हुआ आपका लेक्चर 3। लेक्चर 3 पे आप क्लिक करना तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा, और आपके जो भी डाउट होंगे वो ये वीडियो देखने के बाद आपके क्लियर हो जाएंगे। पूरे वीडियो देखने के बाद भी अगर आपका कुछ डाउट रह जाता है तो आप भी क्या करना, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि यहाँ पर ये डाउट है, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। So now you all are most welcome to PK Academy YouTube channel। आप सबका PK Academy YouTube चैनल पे स्वागत है। आज मैं लेक्चर 4 स्टार्ट कर रहा हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर है। इसमें कुछ थ्योरी नहीं है, थ्योरी आप लास्ट वीडियो लेक्चर में देख चुके हो। तो आज क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले देखो क्या है क्वेश्चन आपका, द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR आर P ब्रैकेट में 2,1। इट मीन्स पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है 2,1, Q कोऑर्डिनेट इज -2,3 एंड R और कोऑर्डिनेट इसका 4,5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। सिंपल सा क्वेश्चन, एक ट्रायंगल है PQR तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन है, और क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। वर्टेक्स R से पास होने वाले मीडियन की इक्वेशन बता। मीडियन सबको पता है, वर्टेक्स को क्या करते हो, जो अपोजिट साइड है उसके मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन को आप क्या बोलते हो, मीडियन। ठीक है, ट्रायंगल के केस में ये चीज आपको क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को देखो आप कैसे करोगे। सबसे पहले आप क्या करो, ट्रायंगल बना लो PQR। सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बनाओ PQR। दिस इज द ट्रायंगल, दिस वर्टेक्स इज P एंड दिस वर्टेक्स इज Q, अगेन दिस वर्टेक्स इज R। PQR सबका कोऑर्डिनेट लिख लो। P का कोऑर्डिनेट कितना आपको 2,1, दिस इज 2,1 एंड Q का कोऑर्डिनेट है दिस इज -2,3। नाउ वर्टेक्स R का कोऑर्डिनेट है आपका 4,5, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। नाउ क्या बोल रहा है कि मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R, वर्टेक्स R से पास होने वाली मीडियन। इट मीन्स वर्टेक्स आपका ये रहा ना, इससे क्या करो, एक मीडियन पास करो। मीडियन आपका क्या होगा, वर्टेक्स R से मीडियन क्या होगा, जो PQ अपोजिट साइड है इसके मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करेगी। ठीक है, तो आपने ये कर लिया, और ये मिड पॉइंट, ये आपका मिड पॉइंट, इसको मान लो कैपिटल M। ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया, PQ जो साइड है वर्टेक्स R के अपोजिट साइड PQ, इसके मिड पॉइंट M, इस मिड पॉइंट M को R से ज्वाइन कर दो। ये जो लाइन बनी ना, दिस लाइन इज कॉल्ड मीडियन, और पूछा भी था मीडियन थ्रू वर्टेक्स R, वर्टेक्स R से पास होने वाली मीडियन। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, MR जो लाइन है इसकी इक्वेशन बताओ। इसमें देखो R पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, अगर मैं इस M का कोऑर्डिनेट बता दूं तो आप इस MR जो लाइन है मीडियन MR, इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले आप इस M का कोऑर्डिनेट बताओ। M देखो P और Q दोनों का क्या है, मिड पॉइंट, तो यहां से M का कोऑर्डिनेट आप क्या बोलोगे, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दो, क्लास 10th में आप पढ़े थे।
x1, y1 एंड x2, y2, ये दो पॉइंट का मिड पॉइंट निकालना रहता तो क्या बोलते थे, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो अब यहाँ से क्या बोलोगे, 2 प्लस माइनस 2, तो दिस इज 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2/2, तो 1 प्लस 3, दिस इज 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2। तो अब यहाँ से आपका m पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 माइनस 2 0 डिवाइड बाई 2, दिस इज 0, 1 प्लस 3 4 डिवाइड बाई 2, दिस इज 2। इट मीन्स पॉइंट m का कोऑर्डिनेट हुआ आपका 0,2। पॉइंट m का भी कोऑर्डिनेट आ गया और पॉइंट r का आपको कोऑर्डिनेट पता ही है, तो mr जो मीडियन, इसकी इक्वेशन आप निकाल सकते हो ना। अब क्या बोलोगे, इक्वेशन ऑफ मीडियन, इक्वेशन ऑफ मीडियन mr, जो मीडियन mr है उसकी इक्वेशन। तो दो पॉइंट पता है इस लाइन पे लाई करने वाला m और r, 2 पॉइंट फॉर्म आपके पास फॉर्मूला है, 2 पॉइंट फॉर्म लाइन की इक्वेशन का क्या था फॉर्मूला आपका, दैट वाज y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। नाउ y1 y2 और x1 x2 की वैल्यू पुट कर दो। एक मान लो, आप ऐसे मान लो m पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उसको x1 y1 मानो और r पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2। तो y माइनस y1 इज 2, सो दिस इज y माइनस y1 नहीं, आपका y1 की जगह पुट करो ये 2, m पॉइंट m का y कोऑर्डिनेट y माइनस 2 इक्वल्स टू y2 इज 5, this is 5 minus y1 is 2, this is 2 upon x2 is 4, this is 4 minus x1 is 0, this is 0, ये ब्रैकेट के अंदर लिखो, इंटू x माइनस x1 आपका कितना है, x1 is 0, x1 is 0। अब यहाँ से देखो क्या हो गया, दिस इज y minus 2 equals to 5 minus 2, this is 3 divided by 4, okay, this is 4 into x minus 0, this is x। अब क्या करो, इस 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, this is 4 times y minus 2 equals to 3x। अब यहाँ से क्या होगा, this is 4y, 4 minus 2, 4 into minus 2 that is minus 8 equals to 3x। तो अब यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस इज 4y प्लस 3x इधर लिया, दिस इज माइनस 3x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, या फिर -1 से मल्टीप्लाई भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आप यहीं पर छोड़ सकते हो। ये आपका मीडियन जो mr था उसकी इक्वेशन, दैट इज 4y माइनस 3x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये जो आपको रिक्वायर्ड मीडियन था उसकी इक्वेशन आ गई, और क्वेश्चन नंबर 9 का आपका सॉल्यूशन आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3,5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 2,5 एंड -3,6। क्वेश्चन का लैंग्वेज पहले समझो क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन की इक्वेशन बताओ पासिंग थ्रू -3,5, वो लाइन आपका -3,5 जो पॉइंट है उससे पास कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 2,5 एंड -3,6। क्या बोल रहा है, एक लाइन जो पास कर रहा है 2,5 और -3,6 उस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले क्या करो, ये दोनों पॉइंट आप पहले लिख लो, ओके। सो सबसे पहले आप इन दोनों पॉइंट को अगर आप लिखोगे तो क्या बोलोगे, ये रहा आपका देखो दो पॉइंट, मतलब लाइन थ्रू द पॉइंट, ये लाइन आपका पॉइंट ए से पास हो रहा है और इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट लिख लो 2,5, ठीक है। दूसरा पॉइंट -3,6, इसको मानो पॉइंट बी, दिस इज -3,6, दो पॉइंट आ गया। परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, ए और बी से पास होने वाले लाइन के परपेंडिकुलर,
अब इसके परपेंडिकुलर एक लाइन की बात कर रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर ये एक लाइन हो गया, दिस इज परपेंडिकुलर, और ये लाइन आपको क्या बोल रहा है, किससे पास कर रहा है, -3,5। मान लो दिस पॉइंट्स, यहाँ पर आपको कैपिटल सी ये पॉइंट दैट इज -3,5, ओके। और ये लाइन एल है आपको, और इसी लाइन एल जो है ये इसी लाइन की क्वेश्चन पूछा है। ये लाइन क्या बोल रहा है, -3,5 से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 2,5 एंड -3,6। 2,5 और -3,6 से पास होने वाली ये लाइन है, इसके इस लाइन के परपेंडिकुलर है ये, देख रहे हो एंगल 90 डिग्री, ये आपका क्वेश्चन है। तो अब जो ये लाइन एल है ना, इसकी इक्वेशन बताओ। तो ये लाइन एल के बारे में आप क्या देखोगे कि एक पॉइंट -3,5 से पास हो रहा है। एक लाइन इक्वेशन बतानी है जिसमें आपको पता है कि ये इस पॉइंट से पास हो रहा है। अगर मैं स्लोप बता दूं या कोई एक पॉइंट बता दूं तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट बताना मुश्किल है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, बट स्लोप बताना आसान है, क्योंकि ये लाइन एल और ए बी लाइन दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, और दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है तो उसके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है दैट शुड बी इक्वल्स टू -1। और आई थिंक ए बी लाइन का आप स्लोप निकाल सकते हैं, क्योंकि ए बी लाइन पे दो पॉइंट आपको पता है। तो इसका फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। दो पॉइंट है x1, y1 एंड x2, y2, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, उसकी स्लोप क्या बोलते हो, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो आप इस AB का स्लोप निकाल सकते हो। AB का स्लोप आप क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB क्या बोलोगे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये x1 y1 और ये x2 y2, क्या बोलोगे 6 - 5 अपॉन -3 फिर -x1 दैट इज 2, 6 - 5 -3 और ये -2, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। अब यहाँ से कितना हुआ, 6 - 5 कितना हो गया आपको, दिस इज 1, -3 - 2 दिस इज -5, तो क्या हुआ -1/5 आ गया स्लोप AB, लाइन AB का स्लोप आ गया -1/5। अब देखो लाइन L जो है ना, लाइन L क्या बोल रहा है कि AB के परपेंडिकुलर है। क्या बोल रहा है कि लाइन L इज परपेंडिकुलर टू, लाइन L इज परपेंडिकुलर टू लाइन AB, लाइन L इज परपेंडिकुलर टू AB। इट मीन्स क्या होगा, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट आपका क्या होगा, -1। तो यहां से आप बोलोगे स्लोप ऑफ L, लाइन L। अगर AB का स्लोप -1/5 तो L का स्लोप कितना हो गया 5, दोनों को मल्टीप्लाई देखो 1/5 और इंटू 5, -1/5 इंटू 5 दैट इज -1। दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, आ गया। या 1/-5 तो ये क्या हो गया 5 हो गया लाइन L का स्लोप। अब देखो लाइन L के बारे में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन आ गया, स्लोप पता चल गया, पॉइंट पता चल गया। अब तो एक लाइन L की इक्वेशन लिख सकते हो ना। अब यहां से लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन L। लाइन L की इक्वेशन देखो, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो उस केस में लाइन इक्वेशन क्या होती है, y - y1 इक्वल्स टू m इंटू x - x1। यही होती है लाइन इक्वेशन। जब आपको पता है कि पॉइंट x1 y1 से पास हो रहा है, वो लाइन किसी पॉइंट x1 y1 से लाइन पास हो रहा है, उस लाइन का स्लोप m है, तो उस केस में लाइन इक्वेशन ये होती है, पॉइंट और स्लोप अगर पता हो तो। अब देखो y1 की वैल्यू आपका ये लाइन है ना, -3,5 से, तो x1 इज -3, y1 इज 5। तो अब यहां से क्या बोलोगे, y - y1 दैट इज 5, m स्लोप इज 5 इंटू x - x1 इज -3, तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस। तो अब यहां से आप क्या बोलोगे, y - 5 इक्वल्स टू 5x, 5 इंटू 3 दैट इज 15, सो दिस इज +15। अब यहां से क्या बोलोगे y, 5x उधर लिया, दिस इज
माइनस 5x और ये 15 माइनस 5 इधर, या दिस इज प्लस 5। अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज y माइनस 5x 15 प्लस 5 दैट इज 20। ठीक है, अगर इसको रीअरेंज करना चाहो तो 20 इधर ले आओ, माइनस 20, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। y माइनस 5x इक्वल्स टू 20। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन हो गया। y माइनस 5x इक्वल्स टू 20, ये आंसर हुआ और ये पूरा आपका सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन नंबर 10 का। अब आप क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है। A line perpendicular to the line segment joining the points 1, 0 and 2, 3 divides it in the ratio of 1:n. Find the equation of line. क्वेश्चन का मतलब सबसे पहले समझो। A line perpendicular to the line segment, एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट के। कौन से लाइन सेगमेंट? तो ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1, 0 एंड 2, 3। ये 1, 0 और 2, 3 दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर है आपका लाइन। ठीक है, और डिवाइड्स इट इन द रेशियो ऑफ 1:n। इसके अलावा ये जो लाइन है वो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को 1:n में डिवाइड करता है। तब पूछा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब लाइन की इक्वेशन बताओ। तो पूरा जो क्वेश्चन उसको आप डायग्राम से अगर समझने की कोशिश करो तो उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि एक लाइन सेगमेंट पहले बना दो। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1, 0 एंड 2, 3। तो सबसे पहले आप देखो, दो पॉइंट लिया आपने, एक पॉइंट यहां लिया, एक पॉइंट यहां पर लिया। ठीक है, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस पॉइंट इज ए 1, 0, दिस इज 1, 0। सेकेंड पॉइंट दिस इज बी, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये लो 2, 3, दिस इज 2, 3। दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो ये लाइन सेगमेंट आ गया। क्या बोलता है? ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर आपका लाइन होना चाहिए, इस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर। तो ये लो, इस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर लाइन, ये लाइन हो गया आपका L। ठीक, ये लाइन इस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर है। ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1, 0 एंड 2, 3 डिवाइड्स इट इन द रेशियो ऑफ 1:n। इस लाइन सेगमेंट को 1:n में डिवाइड कर रहा है। ये पॉइंट, इस पॉइंट को मान लो आप P। ठीक है, दिस पॉइंट इज P। ये जो पॉइंट P है इस AB लाइन सेगमेंट को 1:n में डिवाइड कर रहा है, 1:n में। इट मीन्स वन पार्ट इधर, nth पार्ट इस साइड। तो आप इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो फाइंड कर सकते हो ना। सेक्शन फार्मूला लगा दो तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। 1 into 2, this is 2, प्लस n into 1 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, 1 प्लस n। m की जगह 1 है और n की जगह तो n ही है। ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट 1 into 3, दिस इज 3, प्लस n into 0, दिस इज 0 अपॉन n प्लस 1। यहां से आप p कोऑर्डिनेट क्या बताओगे, पॉइंट p का कोऑर्डिनेट 2 plus n, this can be written n plus 2 upon n plus 1, comma, this is 3 plus 0, this will be 3 upon n plus 1। ये P पॉइंट का आपका कोऑर्डिनेट आ गया। नाउ अब आप क्या करो, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस लाइन की इक्वेशन निकालने में आपको हेल्प करेगा ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट। इस लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट P आ गया। अगर मैं इस लाइन का स्लोप बता दूं तो आप पॉइंट और स्लोप फॉर्म से लाइन की इक्वेशन लिख लोगे।
इस लाइन का स्लोप कैसे आएगा? देखो ए बी लाइन का स्लोप अपने को पता चल सकता है, कैसे? ए और बी दो पॉइंट पता है आपको, ए बी पॉइंट ए बी लाइन पे लाई करने वाला दो पॉइंट अपने को पता है, तो ए बी लाइन का स्लोप निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ ए बी, दिस इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको मानो x1 y1, इसको मानो x2 y2, तो क्या होगा y2 माइनस y1 3 माइनस 0, दिस इज 3 माइनस 0 अपॉन x2 इज 2 माइनस 1, ये कितना होगा 3 माइनस 0, दिस इज 3, 2 माइनस 1, दिस इज 1, सो दिस इज इक्वल्स टू 3। स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप हो गया आपको 3, और लाइन एल क्या है, इस ए बी के परपेंडिकुलर है, तो यहां पे क्या लिखोगे, लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी। लाइन एल जो ए बी के परपेंडिकुलर है, तो यहां से आप क्या बोलोगे, स्लोप ऑफ एल इक्वल्स टू क्या होगा, ए बी का स्लोप 3 है और लाइन एल परपेंडिकुलर, तो क्या बोलोगे इसका स्लोप, दिस विल बी -1/3, क्योंकि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1, तो ए बी का स्लोप 3 और लाइन एल का स्लोप -1/3, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर विल बी -1। दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, तो लाइन एल का स्लोप आ गया -1/3। अब देखो इस लाइन के लिए आपको एक पॉइंट पता चल गया P, उसके बाद इस लाइन का स्लोप भी पता चल गया, दैट इज -1/3। अब आप इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन एल क्या होगा, पॉइंट पता है अपने को, स्लोप पता है, तो क्या था फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। तो यहां से क्या करोगे, y माइनस y1, अब देखो y1 आपका क्या है, p पॉइंट, यही इस लाइन पे लाई कर रहा है ना, तो इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 मानो, x1 देश y1 देश, तो y1 कितना होगा 3/n+1, 3/n+1, तो दिस इज 3/n+1। फिर m इंटू x माइनस x1, m आपका कितना है देखो, m इज -1/3, दिस इज -1/3 इंटू x माइनस x1, x1 आपका कितना है देखो, n+2 अपॉन n+1, दिस इज n+2 अपॉन n+1। अब आप यहां से क्या बोलोगे, थोड़ा एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1, यहाँ पे n+1, तो एलसीएम विल बी n+1, तो यहाँ से क्या होगा n+1 इंटू y माइनस 3 इक्वल्स टू, दिस इज -1/3 इंटू, फिर यहाँ पर एलसीएम ले लो n+1 और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा n+1, दिस इज n+1, दिस इज n+1 इंटू x माइनस n+2, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। अब ये n+1 और ये n+1 दोनों कैंसिल हो जाएगा। नाउ आप ये जो 3 को इधर ले आओ, दिस विल बी 3, दिस इज n+1 y माइनस 3, ब्रैकेट इज क्लोज। नाउ -1, दिस इज n+1 x माइनस n+2, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बी
3 इंटू एन प्लस 1y, 3 इंटू -3 दिस इज -9, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज n प्लस 1 इंटू एक्स, माइनस माइनस प्लस, दिस इज n प्लस 2। अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, 3 इंटू एन प्लस 1y, ये माइनस n प्लस 1 एक्स को इधर ले आओ तो माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, दिस विल बी n प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू n प्लस 2, फिर ये -9 इधर आया तो दिस इज +9। नाउ अब क्या आएगा इक्वेशन, 3 इंटू एन प्लस 1y प्लस n प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू n प्लस 2 प्लस 9 दैट इज 11। आपको बोला क्या था, लाइन की इक्वेशन यही होगा, 3 इंटू एन प्लस 1y प्लस n प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू n प्लस 11। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन हुआ और ये आपका आंसर है। 3 इंटू एन प्लस 1y प्लस n प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू n प्लस 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3। क्वेश्चन का लैंग्वेज समझो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एक लाइन की इक्वेशन बताओ दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट बनाता हो। इट मीन्स एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट बोथ शुड बी इक्वल। उसके बाद क्या बोला, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3, और वो लाइन जो आपका पॉइंट 2, 3 से पास कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करो, जो आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन है उसको यूज करो। जब आपको पता है लाइन की एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है, तब क्या बोलते हो लाइन की इक्वेशन, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1। और यहाँ पर एक्स और वाई इंटरसेप्ट दोनों सेम है। तो सबसे पहले आप इसमें ऐसे लिखो, लेट एक्स इंटरसेप्ट इक्वल्स टू ए। आपने एज्यूम किया कि एक्स इंटरसेप्ट ए है, तो यहाँ से आपको ये पता चला वाई इंटरसेप्ट को भी ए होना पड़ेगा क्योंकि दोनों इक्वल है। y इंटरसेप्ट इज ऑल्सो ए, और आपको इस a की वैल्यू नहीं पता है आपको। ओके, नाउ x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट आ गया। तो अब लाइन की इक्वेशन, अब इक्वेशन ऑफ लाइन आपका क्या होता है, x बाय x इंटरसेप्ट दैट इज a प्लस y बाय y इंटरसेप्ट दैट इज ऑल्सो a इक्वल्स टू 1। तो अब यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस इज x प्लस वाई, एलसीएम ले लो, अपॉन a इक्वल्स टू 1। इट मीन्स क्या हुआ, दिस इज x प्लस वाई इक्वल्स टू a। नाउ अब आपको ये a की वैल्यू बतानी है। अब आप a की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, ये देखो, इसको आप बोलो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 का एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3। इट मीन्स ये लाइन जो आपका पॉइंट 2, 3 से पास कर रहा है, इसका मतलब 2, 3 इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा ना। तो वही काम करो, से लिखो लाइन 1, इट मीन्स इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 जिस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है उस लाइन की बात करें। लाइन 1 पासेस थ्रू, पासेस थ्रू कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, ये 2, 3, पासेस थ्रू 2, 3। इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा ये 2, 3। इक्वेशन 1 को x की जगह 2 पुट करो प्लस y की जगह 3 इक्वल्स टू a। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, 2 प्लस 3 5 इक्वल्स टू a, या फिर आप ये बोलो a इक्वल्स टू 5। अब इक्वेशन 1 से आप लिखो a की जगह 5 को कर दो, फ्रॉम
इक्वेशन 1 क्या बोलोगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। बोला क्या था लाइन की इक्वेशन, तो क्या होगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। यही आपको जो रिक्वायर्ड लाइन था उसकी इक्वेशन होगी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। क्या बोलोगे, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। सिंपल, द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। सो required equation of line is क्या बोलोगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक, आंसर इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करो। ये क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन है। 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सेस होल सम इज 9। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। एक लाइन की इक्वेशन बताओ पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2, वो जो लाइन है ना वो पॉइंट 2,2 से पास कर रहा है। उसके बाद एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस होल सम इज 9। कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, एक्सिस मतलब बोथ एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, उसमें बोल रहा है कि जो इंटरसेप्ट बना रहा है ना उनका सम आपका 9 है। तो सिंपल से क्वेश्चन होगा, इंटरसेप्ट फॉर्म में क्वेश्चन चला गया कि एक्स इंटरसेप्ट ए वाई इंटरसेप्ट बी, तो एक्स बाई प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। और यहाँ पे क्या बोला, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों का सम 9 है। इट मीन्स ए प्लस बी इक्वल्स टू 9। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो आप कैसे करोगे। देखो सबसे पहले आप क्या करो, लेट x इंटरसेप्ट इक्वल्स टू a। अगर आपने x इंटरसेप्ट a लिया तो y इंटरसेप्ट क्या होगा, y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट a और x एंड y इंटरसेप्ट दोनों का सम 9, तो y इंटरसेप्ट कितना होगा 9 माइनस a, दिस विल बी 9 माइनस a। तो अब यहां से आप इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन अब आप क्या बोलोगे, x बाय x इंटरसेप्ट दैट इज a प्लस y बाय y इंटरसेप्ट इज 9 माइनस a, 9 माइनस a इक्वल्स टू 1। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर a की वैल्यू बता दो, आपकी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अब ये a का वैल्यू कैसे आएगा, तो अब देखो क्या बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2, लाइन जो है 2,2 पॉइंट से पास हो रहा है। इट मीन्स इक्वेशन 1 को ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है 2 एंड 2, ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अब देखो यहां से आप क्या बोलोगे कि लाइन 1, इक्वेशन 1 जो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन 1 पासेस थ्रू पॉइंट क्या आपका 2,2, पासेस थ्रू द पॉइंट 2,2। तो अब इस 2,2, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट से x और y की वैल्यू पुट कर इसमें सेटिस्फाई करवाओ। x की जगह 2, दिस इज 2 बाय a प्लस, फिर y की जगह भी आपका 2 अपॉन 9 माइनस a इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, अब क्या करो आप थोड़ा एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे a है, यहाँ 9 माइनस, एलसीएम क्या होगा a इंटू 9 माइनस a। तो आप यहाँ से क्या बोलोगे, एलसीएम विल बी a इंटू 9 माइनस a, और न्यूमरेटर में क्या होगा 2 इंटू 9 माइनस a, दिस इज 2 इंटू 9 माइनस a प्लस 2 इंटू a प्लस 2 इंटू a इक्वल्स टू 1। अब देखो, अब यहाँ से आप क्या करो, दिस इज 2 टाइम्स 9 माइनस a प्लस 2 टाइम्स a इक्वल्स
डिनोमिनेटर जो लिखा हुआ उसको इधर ले आओ, ये डिवाइड ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 इंटू दिस, तो 1 से मल्टीप्लाई का कोई मतलब है नहीं, इट विल बी सिंपली a इंटू 9 माइनस ए। नाउ अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 2 इंटू 9, दिस इज 18, 2 इंटू माइनस ए, दिस इज माइनस 2a प्लस 2a इक्वल्स टू 9a माइनस ए स्क्वायर, माइनस 2a प्लस 2a कैंसिल आउट। नाउ इस माइनस ए स्क्वायर इधर ले आओ तो दिस इज प्लस ए स्क्वायर, प्लस 9a इधर लाओगे दिस इज माइनस 9a, और यहाँ पर आपका प्लस 18 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गया, इसको मिड टर्म ब्रेक करो जैसे आप करते हो, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 9a को लिखोगे माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ से क्या होगा, दिस इज इन दोनों में से ए स्क्वायर माइनस 6a, इसमें से a कॉमन लो तो दिस इज a माइनस 6, और इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन लो, दिस इज a माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब दोनों में से आप क्या करो, a माइनस 6 को आप कॉमन ले लो, a माइनस 6 इंटू फिर क्या होगा, दिस इज a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। a माइनस 6 इंटू a माइनस 3, इसका मतलब क्या हुआ, a इक्वल्स टू 6 या फिर a इक्वल्स टू 3। a की दो वैल्यू है, a की वैल्यू अब इक्वेशन 1 में पुट कर दो, एक बार 3 एक बार 6, तो आपका लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो अब इसमें एक काम करते हैं कि इक्वेशन 1 से दो केस बनाते हैं, केस 1 a इक्वल्स टू 6 और केस 2 बनाएंगे a इक्वल्स टू केस 3। तो नेक्स्ट पेज में आप चले जाओ, ठीक है, a इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट स्लाइड में चलो मूव करता हूँ कि जब आपका केस 1 ये है a इक्वल्स टू 6, तो अब क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 था x बाई प्लस 9 बाई माइनस a इक्वल्स टू 1, a की वैल्यू आप 6 पुट करना, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x बाय a दिस इज 6 प्लस y बाय 9 माइनस a 9 माइनस 6 दिस इज 9 माइनस 6 इक्वल्स टू 1। फिर यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस इज x बाय 6 प्लस y बाय 9 माइनस 6 दिस इज 3 इक्वल्स टू 1। तो अब यहाँ से क्या होगा, 6 और 3 इनका आप क्या करो, एलसीएम लो, दिस इज 6 तो दिस इज x प्लस दिस इज 2y, ठीक है, इक्वल्स टू 1। अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, या फिर आप इसको बोलोगे x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। एक लाइन की इक्वेशन आपकी ये हो गई जो गिवन कंडीशन था उसमें। अब आपको केस 2 बताना है। केस 2 क्या था, जब a इक्वल्स टू 3 हो जाए, केस 2 जब आपका a इक्वल्स टू 3 हो, तो यहाँ पर भी सबसे पहले इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 x बाय a, तो दिस इज x बाय 3 प्लस y बाय 9 माइनस a, तो 9 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। फिर यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस इज x बाय 3 प्लस y बाय 9 माइनस 3 दैट इज 6 इक्वल्स टू 1। अब आप डिनोमिनेटर का एलसीएम लो, 3 और 6 एलसीएम विल बी 6, तो 9 दिस इज 2x प्लस दिस विल बी y इक्वल्स टू 1। फिर यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज 2x प्लस y, 6 इंटू 1 दिस इज 6, तो अब यहाँ से आपका क्या आया, दिस इज 2x प्लस y प्लस 6 इधर लाओगे, दिस इज माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये आपका केस 2 हो गया जिसमें आया 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। नाउ
दो केस आए और दोनों केस में जो लाइन इक्वेशन आई, एक यहाँ पर आया और एक यहाँ पे आया। क्या आया? x प्लस 2y माइनस 6 इक्वस टू 0, दूसरा है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वस टू 0। ये एक लाइन नहीं बल्कि दो लाइन आएगा, जो गिवन कंडीशन से था कि दोनों इंटरसेप्ट का सम आपका 9 हो और वो पास करे पॉइंट 2,2 से। तो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली ये दो लाइन होंगी और इन दोनों की ये इक्वेशन है। ये क्वेश्चन नंबर 13 का आपका कंप्लीट सॉल्यूशन था। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2 मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव x एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट क्रॉसिंग द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। क्वेश्चन के दो पार्ट है, ठीक है। पहला पार्ट देखो, सबसे पहले फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2 मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव x एक्सिस। एक लाइन की इक्वेशन बताओ जो पास कर रहा है 0,2 से, मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद पॉजिटिव एक्सिस। x एक्सिस के साथ वो 2π/3 एंगल बना रहा है, उसके अलावा 0,2 पॉइंट से पास कर रहा है। मान लो कि ये आपका XY प्लेन है, ठीक है। तो ये आपका x एक्सिस और ये y एक्सिस। इट मीन्स आप क्या बोलोगे, दिस इज x, दिस इज x प्राइम। ये y एक्सिस है, सो दिस इज y एंड दिस इज y प्राइम। नाउ क्या बोला कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0,2 से पास कर रहा है और y x एक्सिस के साथ देखो कितना एंगल है, मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव x एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन में x एक्सिस के साथ एंगल 2π/3 बना रहा है। तो मान लो आपका लाइन कुछ इस टाइप का है, लाइन आपका कुछ इस टाइप का है, ठीक है। और ये एंगल आपको बोला दिस इज 2π/3 एंड पास कर रहा है किसे, 0,2। वाई एक्सिस पे लाई करेगा 0,2 क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है। ये वाला पॉइंट आपका हो गया 0,2। फर्स्ट पार्ट में ही बोला एक लाइन है वो 2π/3 एंगल बना रहा है एक्सिस के साथ और 0,2 से पास हो रहा है। ये लाइन देखो y एक्सिस को 0,2 पे कट कर रहा है। अगर कोई लाइन y एक्सिस को 0,2 पे कट किया तो उस लाइन का y इंटरसेप्ट क्या होगा, 2, क्योंकि कोई भी लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ही y इंटरसेप्ट है। इट मीन्स इस लाइन का y इंटरसेप्ट आपका क्या होगा, 2। तो यहां से आप क्या करो, और इस लाइन का स्लोप m इक्वल्स टू 2π/3। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसका फर्स्ट पार्ट देखो। सबसे पहले इस लाइन का स्लोप m इक्वल्स टू क्या बोलोगे, tan ऑफ 2π/3, tan ऑफ 2π/3। tan ऑफ 2π/3 इज -√3। कैसे, tan 2π/3 को ट्रिग्नोमेट्री में बताया था आपको, tan ऑफ पाई माइनस π/3 और tan ऑफ पाई माइनस π/3 इज माइनस tan π/3 और tan π/3 इज √3। तो सो दिस विल बी -√3। देख लेना ट्रिग्नोमेट्री अगर भूल गए होंगे तो। एंड y इंटरसेप्ट क्लियरली आपको है कि ये y इंटरसेप्ट ये 2 होगा क्योंकि ये लाइन y एक्सिस को 0,2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो y इंटरसेप्ट is 2। y intercept this is equals to 2। ये आपका फर्स्ट पार्ट अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। चलो देखो, y इंटरसेप्ट इज 2। अब लाइन की इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। m इज स्लोप, c इज y इंटरसेप्ट, सो y इक्वल्स टू m कितना आया, -√3। दिस इज -√3x प्लस c इज 2, सो दिस इज 2। अब यहां से क्या बोलोगे, y -√3 इधर ले आओ, दिस इज +√3x इक्वल्स टू 2। ये आ गया फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। आंसर इज y +√3x इक्वल्स टू 2। y +√3x इक्वल्स टू 2। ये फर्स्ट पार्ट आ गया। अब इसी में सेकेंड पार्ट देखो, इसका सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट। इस लाइन के पैरेलल होगा तो इस टाइप का कुछ लाइन होगा ना, क्रॉसिंग y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। ओरिजिन से 2 यूनिट बिलो वो लाइन पास कर, इट मीन्स 2 यूनिट, इस ये ओरिजिन है ना, इससे 2 यूनिट यहाँ पर कहीं होगा, इसके नीचे से पास कर रहा है ऐसे, और इस लाइन के पैरेलल।
इस लाइन के पैरेलल तो आप ऐसे कुछ बोल दो, पैरेलल हो गया। और ये आपका अगर ओरिजिन है तो ये 2 यूनिट, दिस लेंथ इज 2। इट मीन्स इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, 0, -2, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस में है 0, -2। ठीक, आपका ये लेंथ 2 है, क्योंकि बोला ये ओरिजिन से, और इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, ओ ओरिजिन से आपका 2 यूनिट बिलो, तो दैट इज 0, -2। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, इट मीन्स दोनों का स्लोप सेम होगा। ठीक, पैरेलल लाइन का कंडीशन ही था कि दो लाइन पैरेलल हो तो दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। तो अब यहाँ से आप सेकेंड पार्ट में क्या बोलोगे कि m जो स्लोप है दैट इज -√3, क्योंकि फर्स्ट का भी स्लोप वही है, और y इंटरसेप्ट आप कितना बोलोगे यहाँ पर, ये लाइन y एक्सिस को 0, -2 पे कट किया, तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ही y इंटरसेप्ट होगा, दैट इज -2। तो अब यहाँ से क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बोलोगे, y = mx + c। तो यहाँ से बोलोगे y = m की वैल्यू कितना, -√3, दिस इज -√3x + c, c इज -2। अब यहाँ से बोलो दिस इज y + √3x -2 इधर लाओगे, दिस इज +2 = 0। ये सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन आ गया। फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर क्या है, y + √3x = 2, और सेकेंड पार्ट में जो लाइन थी उसकी इक्वेशन आएगी y + √3x + 2 = 0। ये क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन है। अब आप क्या करो, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करो। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, The perpendicular from origin to a line meets it at the point -2, 9, find the equation of line। एक लाइन इक्वेशन बताओ, उस लाइन के बारे में क्या बोल रहा है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, उस लाइन पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो वो जो परपेंडिकुलर है वो कहाँ पे मिल रहा है, -2, 9, मीट्स इट एट द पॉइंट -2, 9। तो परपेंडिकुलर लाइन जो गिवन लाइन है उस पे -2, 9 पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो अब आपको जो गिवन लाइन थी उसकी इक्वेशन बतानी है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इस क्वेश्चन में देखो, आपके पास एक लाइन है, मान लो दिस इज द लाइन L, ये लाइन है, और इस लाइन के बारे में क्या बोल रहा है कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर लाइन। इस लाइन पे आप क्या करो, ओरिजिन, मान लो दिस पॉइंट इज ओरिजिन, तो यहां से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, ड्रॉ कर दिया, और मान लो ये पॉइंट P, तो इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -2, 9, क्योंकि क्या बोला है कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ किया है वो -2, 9 पॉइंट पे मीट कर रहा है, -2, 9 पॉइंट पे। अब आपको इस जो लाइन है इसकी इक्वेशन बतानी है। तो अब आप क्या करोगे, देखो इस लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट पता है -2, 9। अब अपने को इस लाइन का स्लोप अगर आ जाए तो आप लाइन की इक्वेशन लिख लोगे। इस लाइन का स्लोप आप कैसे निकालोगे, तो वो देखो, आपके पास OP और ये लाइन दोनों आपस में परपेंडिकुलर है ना, तो अब OP का स्लोप निकाल लो, वहां से आप लाइन L का स्लोप निकाल लोगे। तो यहां से आप क्या करोगे, स्लोप ऑफ OP में देखो, O ओरिजिन वो पता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट पता है 0, 0, और पॉइंट P का कोऑर्डिनेट -2, 9 ये भी आपको पता है। तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो यहां बोलो x1, y1 और इसको मानो x2, y2। तो अब स्लोप क्या होगा, y2 - y1, y2 इज 9, तो 9 - y1 दैट इज 0, फिर x2 दैट इज -2 माइनस x1 दिस इज 0। तो अब यहां से क्या बोलोगे, 9 अपॉन -2, तो दिस इज -9/2। OP का स्लोप आ गया -9/2। नाउ अपने को क्या बताना है, इस लाइन L का स्लोप। अब यहां से आप एक चीज बोलोगे कि ये लाइन L जो है OP पे परपेंडिकुलर है, तो आप क्या बोलोगे, लाइन L इज परपेंडिकुलर टू OP, OP पे परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ
स्लोप ऑफ लाइन एल क्या होगा? अगर OP का स्लोप -9/2 तो लाइन L का स्लोप 2/9 होगा, क्योंकि OP और लाइन L दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1, तो -9/2 इसका क्या होगा? -1/m करोगे दैट इज 2/9, तो लाइन L का स्लोप आ गया 2/9। अब देखो लाइन L के बारे में एक पॉइंट पता चल गया जो उस लाइन पे लाई कर रहा है और स्लोप भी पता चल गया। तो अब आप क्या करोगे इसको देखो ना, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन L की इक्वेशन क्या होती है? y, जब आपको स्लोप पता है और पॉइंट पता है तो इक्वेशन होती है y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। अब यहाँ से क्या बोलोगे? y माइनस y1 इज, देखो x1 का ये पॉइंट है ना -2,9, तो y माइनस 9 इक्वल्स टू स्लोप m दैट इज 2/9, दिस इज 2/9 इंटू x माइनस x1 इज दिस -2, सो दिस विल बी +2। अब यहाँ से देखो ये 9 को इधर ले आओ, डिवाइड था तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 इंटू y माइनस 9 इक्वल्स टू 2 टाइम्स x प्लस 2। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 9y, 9 इंटू 9 दिस इज -81 इक्वल्स टू दिस इज 2x प्लस 2 इंटू 2 दिस इज +4। तो अब यहाँ से आप क्या बोलोगे? दिस इज 9y, 2x को आप इधर ले आओ, दिस इज -2x, ये +2x इधर आया तो -2x, दिस इज -81, दिस इज -81 +4 इधर आया, दिस इज -4 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से आप क्या करोगे? दिस इज 9y -2x -81 -4 दैट इज -85 इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या करो, या तो आंसर यही छोड़ दो या -1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो दिस इज -9y प्लस 2x प्लस 85 इक्वल्स टू 0। अब क्या करोगे? -9y को बीच में लिख लो, दिस इज 2x माइनस 9y प्लस 85 इक्वल्स टू 0। 2x माइनस 9y प्लस 85 इक्वल्स टू 0, ये आपका लाइन की इक्वेशन आ गई। 2x माइनस 9y प्लस 85 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 15 का आपका सॉल्यूशन है। अब आप क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करो। क्वेश्चन नंबर 16 इज द लेंथ L in centimeter of a copper rod is a linear function of its Celsius temperature C in an experiment if L equals to 124.942 when C equals to 20 and L equals to 125.134 when C equals to 110, express L in terms of C। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि द लेंथ L इन सेंटीमीटर, एक रॉड है उसका लेंथ L, उसको मेजर किया गया है सेंटीमीटर में, रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल L से। नाउ इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर C, टेम्परेचर का मेजरमेंट डिग्री सेल्सियस में हुआ है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल C से। ये बोल रहा है लीनियर फंक्शन, लेंथ और ये टेम्परेचर दोनों लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन का मतलब क्या हुआ? जैसे आप y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो क्या बोलोगे? y और x एक दूसरे से लीनियरली डिपेंडेंट है, y जो x का लीनियर फंक्शन है, तो वैसे यहाँ पर L आपका C का लीनियर फंक्शन है, ये आपको पता है। नाउ इन एन एक्सपेरिमेंट, अब एक एक्सपेरिमेंट में क्या आया कि L इक्वल्स टू 124.942 व्हेन C इक्वल्स टू 20, C अगर 20 होगा तो L आपका 124.942, और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या बोल रहा है? L इक्वल्स टू 125.134 व्हेन C इक्वल्स टू 110, जब C 110 होगा तो L आपका 125.134 होगा। अब आपको बताना L को इन टर्म्स ऑफ C, तो यहाँ L और C एक दूसरे से लिनियरली डिपेंडेंट है, लिनियरली फंक्शन है, लिनियर फंक्शन है। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे कि लेट कैपिटल L इक्वल्स टू K इंटू कैपिटल C प्लस स्मॉल m। ये K और M ये आपका कांस्टेंट है, where K, M
आर कॉन्स्टेंट्स, आर कॉन्स्टेंट, के और एम आपका कॉन्स्टेंट। अब एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट आया उसको आप लिख लो। एल बोल रहा 124.942, तो एल की जगह 124, दिस इज 124.942 इक्वल्स टू सी कितना 20, तो के इंटू 20, इसको आप सीधा बोलो दिस इज 20K प्लस एम। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। एंड अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट आपका क्या था, L इक्वल्स टू 125.134 व्हेन C इक्वल्स टू 110, तो L के जगह आप ये पुट करो 125, दिस इज 125.134 इक्वल्स टू 125.134 के सी की जगह 110, के इंटू 110, दिस इज 110 के प्लस एम, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब आप क्या करो, इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या होगा 125.134 में ये सब्ट्रैक्ट होगा, दिस इज 125.134 माइनस 124.942 इक्वल्स टू 110K, दिस इज 110K प्लस स्मॉल m माइनस इक्वेशन 1 का देखो राइट हैंड साइड में 20K प्लस m, दिस इज 20K प्लस m। ये m और ये m आपस में कैंसिल आउट। अब यहां से आप क्या बोलोगे, सब्ट्रैक्ट करो, देखो 125.134 माइनस 124.942, 4 में से 2 गया, दिस इज 2, 3 में से 4 गया, नहीं जाएगा, 13 में से 4 गया, दिस इज 9, ओके। नाउ 13 में से 4 गया, इट मीन्स यहाँ 0 में से 9 नहीं जाएगा, 10 में से 9 गया, दिस इज 1, फिर ये पॉइंट। नाउ यहाँ पे 4, यहाँ भी 4, यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 1, इधर तो 124, ये भी 124, कैंसिल आउट, दिस इज पॉइंट यहाँ पे करो और ये 0.192 आपका लेफ्ट हैंड साइड में आया, दिस इज इक्वल्स टू 110K माइनस 20K, दिस बिकम्स 90K। अब आप यहाँ से K की वैल्यू निकाल सकते हो, तो यहाँ से आपका K की वैल्यू कितना आएगा, K इक्वल्स टू 0.192, यहाँ 90K था तो डिवाइड हो जाएगा आपका 90, ये आ गया आपका K इक्वल्स टू 0.192 डिवाइड बाय 90। अब अपने को C, देखो C के टर्म में तो देना था आपको L, अब अपने को M अगर आ जाए तो काम हो जाएगा, क्योंकि L इक्वल्स टू K C प्लस M लिखा था, K और M आपका अननोन था, K और M निकाल लो। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप m की वैल्यू क्या लिखोगे, देखो इक्वेशन 1 से m की वैल्यू 124.942 माइनस 20K ही बोलोगे ना, इस 20K किधर ले आओ, तो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो m इक्वल्स टू 124.942 माइनस 20K, तो अब क्या बोलोगे 124.942 माइनस 20K और K की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, तो यहाँ से क्या बोलोगे, सो m इक्वल्स टू 124.942 माइनस 20 इंटू K की वैल्यू आपकी कितनी है, दिस इज 0.192 अपॉन 90, m आ गया, K आ गया, तो फाइनली आप क्या बोलोगे,
सो L इक्वल्स टू K और M की वैल्यू पुट कर दो। K की वैल्यू आपकी कितनी है, यहाँ पे 0.192, दिस इज 0.192 डिवाइड बाय 90 इंटू कैपिटल C प्लस M आपका यहाँ से दिस इज 124.942 माइनस 20.20 इंटू यहाँ से दिस इज 0.192 डिवाइड बाय 90। 0.192 बाय 90 दोनों जगह, दोनों में से कॉमन ले लो, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, दोनों को मैंने कॉमन ले लिया, दिस इज 0.192 डिवाइड बाय 90 C और यहाँ पे -20 रहा, तो इंटू कैपिटल C माइनस 20, ठीक है, प्लस दिस इज 124.942 L इक्वल्स टू 0.192 बाय 90 इंटू C माइनस 20 प्लस 124.94। L और C में आपका ये रिलेशन हुआ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन है। आंसर इज L इक्वल्स टू 0.192 डिवाइड बाय 90 इंटू C माइनस 20 प्लस 124.942। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है वो देखो। The owner of a milk store finds that he can sell 980 liters of milk each week at Rs 14 per liter and 1220 liters of milk each week at Rs 16 per liter. Assuming a linear relationship between selling price and demand, how many liters could he sell weekly at Rs 17 per liter? क्वेश्चन सिंपल ये है कि डिमांड बढ़ेगा तो वो प्राइस ज़्यादा प्राइस लेता है, ठीक है। इसी पे कंसेप्ट है कि मिल्क स्टोर का एक ऑनर है, जैसे जैसे उसके पास डिमांड बढ़ता है वो दूध का रेट बढ़ा देता है, मिल्क का रेट बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है वो कि ही कैन सेल 980 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक। एक वीक में वो 980 लीटर 980 लीटर सेल कर सकता है एट 14 रुपीज़ पर लीटर। 14 रुपीज़ पर लीटर के अकॉर्डिंग वो 980 लीटर को पर वीक सेल कर सकता है। फिर उसके बाद सेकंड क्या है, वो 1220 लीटर ऑफ मिल्क ईच वीक। हर वीक 1220 लीटर वो सेल करेगा। अब डिमांड बढ़ गया तो वो रेट भी बढ़ा रहा है। रेट क्या कर रहा है वो 16 रुपीज़ पर लीटर। अब वो 16 रुपीज़ पर लीटर से सेल करेगा। यहाँ बोला एज्यूमिंग ए लीनियर रिलेशनशिप। अभी जैसे लीनियर आपका फंक्शन था वैसे लीनियर रिलेशनशिप। एज्यूमिंग ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड। सेलिंग प्राइस और डिमांड के बीच एक लीनियर रिलेशन आपको एज्यूम करना। एक्चुअल में होता नहीं बट इस क्वेश्चन में आपको एज्यूम करना है। हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट Rs 17 रुपीज़ पर लीटर। अब आपको ये बताना है कि कितना लीटर पर वीक वो, हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली, एक वीक में कितना लीटर सेल करेगा एट द रेट ऑफ 17 रुपीज़ पर लीटर। 17 रुपीज़ पर लीटर से तो दिख रहा है कि वो जैसे जैसे डिमांड बढ़ता है वैसे उसका प्राइस बढ़ जाता है। अब यहाँ 17 है तो थोड़ा और डिमांड हुआ होगा तब उसने प्राइस इतना बढ़ाया होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए लीनियर रिलेशनशिप को पहले आप लिखो। क्या बोला लीनियर रिलेशनशिप, इसको मान लो सबसे पहले सेलिंग प्राइस है और एक आपका डिमांड है। तो सेलिंग प्राइस को कैपिटल एस से और डिमांड को आप कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर लो। सबसे पहले लेट सेलिंग प्राइस इज कैपिटल एस, ऐसे लिखो, इज Rs पर लीटर, ठीक है, पर लीटर। एंड ठीक है, एंड डिमांड
and demand is capital D liter each week, यही है ना, liter of milk each week. Demand is capital D liters each week, per week या each week, ठीक है. हर वीक कैपिटल डी लीटर की डिमांड है और वो प्राइस रख रहा है कैपिटल एस रुपीज पर लीटर. ना अब इसमें रिलेशन बना लो. सबसे पहले जब लीनियर रिलेशन है तो आप क्या बोलोगे, कैपिटल डी इक्वल्स टू, फिर यहाँ पर दो कांस्टेंट ले लो के और एम. जैसे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में m और c आपका कांस्टेंट था, तो k इंटू कैपिटल S प्लस स्मॉल m, where k m are constants. Now अब इसमें आप क्या करो, जो रिलेशन गिवन है उसको यूज करो. सबसे पहले क्या बोला कि 980 लीटर पर वीक सेल करे, जब वो 14 रुपीज पर लीटर से वो सेल करता है. तो डिमांड कितना, 980 लीटर. डी की जगह आप क्या लिखोगे, 980 इक्वल्स टू, और सेलिंग प्राइस कितना है इसका, 14 रुपीज. के इंटू 14, दिस इज 14K this is 14K plus small m. This is equation number 1. And now अब नेक्स्ट क्या है, 1220 लीटर का डिमांड है. 1220 लीटर का डिमांड है, तो उसके से वो कैसे सेल कर रहा है, वो 16 रुपीज पर लीटर. तो एस की जगह हो जाएगा 16K इंटू 16, दैट इज 16K प्लस m. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2. अब क्या करो, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो. तो इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करो. इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो अब क्या होगा, देखो 1220, इट मीन्स 1220 माइनस 980. 1220, this is 1220 minus 980 इक्वल्स टू, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो राइट हैंड साइड में 16K प्लस m माइनस 14K प्लस m. सो दिस इज 16K प्लस m माइनस 14K प्लस m. यहाँ से m कैंसिल आउट. अब यहाँ से आपका कितना होगा, 1220 माइनस 980. देखो 0 में से 0 गया, दिस इज 0. 2 में से 8 नहीं जाएगा, 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो दिस इज 4. फिर यहाँ 1 में से 9 नहीं गया, 11 से 9 गया, दिस इज 2 इक्वल्स टू 16K माइनस 14K, दिस इज 2K. तो अब यहाँ से आप क्या बोलोगे कि 2K इक्वल्स टू 240. फिर यहाँ से बोलोगे K इक्वल्स टू 240 डिवाइड बाई 2, तो दिस इज 120. तो अब यहाँ से आप क्या बोलोगे, K इक्वल्स टू 120. K की वैल्यू आपकी 120 आ गई. अब अपने को क्या फाइंड करना है, M की वैल्यू. तो M की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से m की वैल्यू निकालो. m की वैल्यू कैसे निकालोगे, 980 इक्वल्स टू 14K प्लस m. तो m इक्वल्स टू क्या होगा, 980 माइनस 14K. ये प्लस 14K इधर आया तो माइनस 14K. 980 माइनस 14K. तो यहाँ से आप m इक्वल्स टू क्या बोलोगे, 980 माइनस 14K. दिस इज 980 माइनस 14 इंटू K की वैल्यू दिस इज 120
ब्रैकेट इज क्लोज्ड। तो अब यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस इज 980 माइनस 14 इंटू 120, जीरो को बाद में लिखना, 40 इंटू 12 करो, 40 इंटू 2 28, 28 का 8 हुआ, 2 बचा, 14 इंटू 1 14 और 2 दैट इज 16, और ये लास्ट में जीरो। 980 माइनस 1680, तो ये आपका कितना हो जाएगा, -700। 980 और -6, देखो 80 दोनों सेम साइड, यहाँ 9 यहाँ -16, तो -700 हो गया। m इक्वस टू -700। अब देखो, अब इस क्या करो आप, -700 m आ गया। अब यहाँ से k और m का जो रिलेशन है वो आप निकाल सकते हो, सॉरी k और m नहीं, k और m की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर अब आप d और s का रिलेशन निकाल सकते हो। तो क्या था रिलेशन, जरा देखो, रिलेशन वाज d इक्वस टू के एस प्लस एम, k और m की वैल्यू पुट कर दो, d इक्वस टू, तो सबसे पहले आप क्या करो, कैपिटल D इक्वस टू k आपका कितना था 120, दिस इज 120 कैपिटल S, ठीक है, प्लस m कितना था आपका -700, दिस इज -700, ठीक है ना। अब क्या करो, इसमें जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है, देखो कि हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट RS70, जब आपका सेलिंग प्राइस 17 रुपीज़ पर लीटर होगा तो डिमांड क्या होगा, 17 पे डिमांड क्या होगा, सेलिंग प्राइस ये है, इसके जगह आप 70 लिखोगे, एट कैपिटल S इक्वल्स टू 17, तो D इक्वल्स टू आपका कितना होगा, देखो 120 इंटू 17, 120 इंटू 17 -700, अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 70 इंटू 12, जीरो को हटाओ, पहले 70 इंटू 12 करो, 17 इंटू 2 34, 34 का 4 आया, 3 बचा, 70 इंटू 1 17, 17 और 3 दैट इज 20, 0 माइनस 700, तो अब देखो ये कितना होता है, 2040 में 700 माइनस करो, 0 में से 0 गया, दिस इज 0, 4 में से 0 गया, दिस इज 4, अब यहाँ 0 में से 1 नहीं जाएगा, 10 में से 1 गया, दिस इज 3, 1 में से कुछ भी नहीं माइनस हो रहा, दिस इज 1340। इट मीन्स कितना डिमांड होगा उसका, कितना सेल करेगा वो, 1340 लीटर पर वीक। तो आपका जो आंसर होगा वो आंसर आप क्या बोलोगे कि ही कैन सेल 1340 लीटर्स पर वीक एट RS17 है ना, यस RS17 पर लीटर, आंसर इज 1340, और ये क्वेश्चन नंबर 17 का आपका सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करो, तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है वो देखो, इफ P ब्रैकेट में एक कॉमा बी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस, सो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन इज x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन ये बोला है कि एक पॉइंट P है a कॉमा b, जिसका कोऑर्डिनेट है 1 कॉमा b, पॉइंट P उसका कोऑर्डिनेट 1 कॉमा b इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, वो लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, कौन सा लाइन सेगमेंट, तो बिटवीन द एक्सेस के बीच में जो लाइन सेगमेंट बनेगा ना उसका मिड पॉइंट वो है। तो सो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, एक लाइन है, वो कोऑर्डिनेट जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसके बीच का जो लाइन सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट गिवन है। थोड़ा डायग्राम से समझो, इस चीज को ज़्यादा क्लियर होगा। ये आपका एक्स वाई प्लेन है, अगर ये आपका एक्स वाई प्लेन है तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस होगा, सो दिस इज एक्स एंड दिस विल बी एक्स प्राइम, दिस इज वाई एक्सिस, सो यू कैन से दिस इज वाई एंड दिस इज वाई प्राइम, और ये आपको क्लियर है, दिस विल बी द ओरिजिन।
यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, अब क्या करो, एक लाइन ड्रॉ कर लो, ये एक लाइन रहा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, इतना काम कर लो, इसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। क्या बोल रहा है कि इसने, देखो, पी ए कॉमा बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस। ये लाइन जो है, इसका लाइन सेगमेंट दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में, मतलब ये वाला ना, ये, इसको मैं नाम दे रहा हूँ, ठीक है। मान लो इसको ले लो ए और इसको ले लो बी, ए बी लाइन सेगमेंट, इसका मिड पॉइंट गिवन है पी। तो यहाँ पर पी पॉइंट है, दिस इज ए कॉमा बी, ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आपको पता है। अब आपको लाइन की इक्वेशन के बारे में बोलना है कि वो x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 2 होगा। ये बताओ, क्वेश्चन आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अब आप क्या करो, सबसे पहले कि ए और बी का कोऑर्डिनेट ले लो। फॉर एग्जांपल, लेट पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसको मानो h, 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। और a का कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट ये x एक्सिस पे है, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, और y कोऑर्डिनेट मान लो k। इसको मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, दिस इज h, 0, दिस इज 0, k, ठीक है। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दो। मिड पॉइंट का फॉर्मूला अब आप क्या लगाओगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला अगर आप लगाते हो तो आपका क्या लगेगा, देखो, a इक्वल्स टू 0 प्लस h, 0 प्लस h बाई 2 एंड b इक्वल्स टू k प्लस 0 बाई 2, k प्लस 0 बाई 2। अब यहाँ से क्या बोलोगे, 2a इक्वल्स टू h, 2a इक्वल्स टू h एंड यहाँ से क्या बोलोगे, 2b इक्वल्स टू k। ये इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। नाउ अब ये लाइन ए बी की इक्वेशन, तो आप बोलो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। अगर इस लाइन ए बी की बात करो, इसमें देखो इंटरसेप्ट गिवन है सबका, इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट गिवन है, क्योंकि एक्स एक्सिस को यहाँ पर इंटरसेक्ट किया पॉइंट बी पे, पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट इस लाइन का क्या होगा, एक्स इंटरसेप्ट, इट मींस एक्स इंटरसेप्ट इज एच। और ये लाइन वाई एक्सिस को पॉइंट ए पे कट किया, तो पॉइंट ए का वाई कोऑर्डिनेट ही वाई इंटरसेप्ट होगा इस लाइन के लिए, इट मींस इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट आपका क्या होगा, के। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, इक्वेशन x बाय एक्स इंटरसेप्ट दैट इज h प्लस y बाय वाई इंटरसेप्ट इज k इक्वल्स टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म से आप भी बोल सकते हो। अब क्या करो, h की वैल्यू यहाँ से 2a, k की वैल्यू यहाँ से 2b पुट कर दो, तो x अपॉन h की जगह आपका क्या होगा, 2a प्लस y अपॉन k, k की जगह 2b इक्वल्स टू 1। दोनों में से 2 क्या बोलोगे, डिवाइड बाय 2 कॉमन है ना, आप ऐसे कर दो, 1 बाय 2 कॉमन ले लो, दिस इज x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1। इस 2 को 1 बाय 2 इस डिनोमिनेटर में 2 किधर ले जाओ, तो इंटू 2 हो जाएगा, दिस इज x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1 इंटू 2, दिस इज 2। यही तो अपने को प्रूफ करना था कि इस लाइन की इक्वेशन आपका x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 2 हो। तो देखो प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन था। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करो।
देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, पॉइंट आर एच कोमा के डिवाइड्स ए लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस इन द रेशियो 1:2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। एक पॉइंट आर है जिसका कोऑर्डिनेट एच कोमा के है, वो क्या कर रहा है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है बिटवीन द एक्सिस, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच जो लाइन सेगमेंट बनेगा उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, कौन से रेशियो में, तो 1:2 में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये लास्ट वाला क्वेश्चन ही है, उसमें क्या था, मिड पॉइंट था, यहाँ पे 1:2 में पॉइंट आर डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले जो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था वही काम यहाँ पर करो। ये आपका एक्स वाई प्लेन हुआ, अगर ये एक्स वाई प्लेन होगा तो आपका ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, सो दिस इज एक्स प्राइम, दिस इज वाई एक्सिस, सो वाई एंड वाई प्राइम। ऑब्वियसली ये आपका ओरिजिन हो गया। नाउ अब क्या करो, एक लाइन ऐसे आप ड्रॉ कर लो, यही बोला, ये लाइन का एक लाइन सेगमेंट, कौन सा लाइन सेगमेंट, जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में, इट मीन्स ये वाला और ये, नाम दे दो, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन गिवन। अब लाइन सेगमेंट ए बी आ गया। इस लाइन सेगमेंट ए बी को जो कैपिटल आर जो है वो 1:2 में डिवाइड कर, ये 1:2 में वन पार्ट एक्स एक्सिस साइड है या वाई एक्सिस साइड, ये क्लियर नहीं किया है, तो आप यहाँ पे ज्यूम कर लो एक्स एक्सिस साइड वन पार्ट होगा और टू पार्ट वाई एक्सिस साइड होगा। इट मीन्स पॉइंट आर आपका कहीं यहाँ पर होगा, कोऑर्डिनेट इसका है एच कॉमा के, वन पार्ट इधर है और टू पार्ट इस साइड, 1:2। अगर क्लियर रहता कि किधर 1:2 तो ज़्यादा बेटर था, बट यहाँ नहीं मेंशन है, तो आप मान लो कि वन पार्ट एक्सिस साइड है। ठीक है, पहला वाला जो पार्ट लिखा हुआ रेशियो का वो एक्सिस साइड, दूसरा वाला वाई एक्सिस के साइड है। नाउ अब इस ए और बी दोनों का कोऑर्डिनेट ले लो, एज्यूम करो, लेट ए पॉइंट ए एक्स एक्सिस पे लाई किया तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका होगा बट वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इसको मानो a, 0। ठीक है, एंड बी पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट, पॉइंट बी आपका देखो वाई एक्सिस पे तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट मान लो बी है, तो यहाँ भी लिख लो दिस इज a, 0 एंड दिस इज 0, बी। नाउ अब क्या करो, ए और बी आ गया, अब सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, तो अब यहाँ से क्या बोलोगे, एच इक्वल्स टू 2 × a, 2a प्लस 1 × 0, दिस इज 0, डिवाइड बाय 1 + 2 एंड अब y कोऑर्डिनेट में k इक्वल्स टू क्या बोलोगे, 2 × 0, दिस इज 0 प्लस 1 × b, दिस इज b, डिवाइड बाय 1 + 2। अब यहाँ से एक लाइन में आप क्या बोलोगे कि h इक्वल्स टू 2a + 0, दिस इज 2a, डिवाइड बाय 1 + 2, दिस इज 3 एंड k इक्वल्स टू 0 + b, दिस इज b, डिवाइड बाय 1 + 2, दिस इज 3। ठीक है, नाउ अब यहां से क्या करो आप, a इक्वल्स टू क्या बोलोगे, 3 को इधर ले आओ, 3h, फिर डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई में 2 है तो डिवाइड हो जाएगा, क्या होगा, a इक्वल्स टू 3h/2 और k इक्वल्स टू, यहाँ से देखो b इक्वल्स टू 3k, 3 ये डिवाइड था, इधर मल्टीप्लाई हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में अब आप क्या बोलोगे, 3h/2 इक्वल्स टू a, 3 इधर आया और डिवाइड हो गया, 3h/2 इक्वल्स टू k एंड k डिवाइड था इधर आया तो मल्टीप्लाई, 3k इक्वल्स टू b, 3k इक्वल्स टू b, a और b h और k के टर्म में आ गया। अब आप क्या करो, इस लाइन की इक्वेशन आप लिख सकते हो, ये लाइन ए बी की इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, लाइन ए बी की इक्वेशन अब आप क्या बोलोगे, ये देखो ये लाइन है,
ये लाइन एक्स एक्सिस को 1,0 पे इंटरसेक्ट किया, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया उसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स इंटरसेप्ट होगा लाइन के लिए। इट मीन्स इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा ए, और ये लाइन वाई एक्सिस को पॉइंट बी पे कट किया तो बी का वाई कोऑर्डिनेट वाई इंटरसेप्ट होगा लाइन के लिए। इट मीन्स इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट इज बी। तो अब यहाँ से क्या बोलोगे, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1। ए और बी की वैल्यू पुट कर दो, ए इज 3h/2, एक्स इक्वल्स टू 3h/2 प्लस वाई इक्वल्स टू बी की जगह 3k इक्वल्स टू 1। ये डिवाइड बाय 2 जो तो इधर गया, दिस इज 2x/3h प्लस y/3k इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से आप क्या करोगे, एलसीएम वगैरह ले लो। तो एलसीएम लोगे तो दिस डिनोमिनेटर क्या होगा, 3hk, यहाँ 2x, दिस इज 2kx प्लस y। तो अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, hy इक्वल्स टू 1। इस 3h के इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई डिवाइड था इधर मल्टीप्लाई होगा, तो दिस इज 2kx प्लस hy इक्वल्स टू 3hk। ये आपका लाइन की इक्वेशन आ गया, 2kx प्लस hy इक्वल्स टू 3hk। ये क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन था। अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 इज बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन प्रूव दैट 3 पॉइंट्स 3, 0, -2, -2 एंड 8, 2 आर कोलिनियर। आपको बोल रहा है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन के इक्वेशन वाला कंसेप्ट को यूज करना है। आपको 3 पॉइंट गिवन है, ये तीनों पॉइंट बोल रहा है कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करना है, ये प्रूफ करना है अपने को। तो सबसे पहले आप देखो तीनों पॉइंट, मान लो एक पॉइंट यहाँ पर ए है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है आपको 3, 0। ओके, सेकेंड पॉइंट आपका यहाँ पर बी है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -2, -2। नाउ थर्ड पॉइंट है सी, सी यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट है आपको जैसे 8, 2, 8, 2। 3 पॉइंट है ये, बताना है कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करो, कोई 2 पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर लो। मैंने क्या किया, ये ए और ये बी दोनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब ये ए बी लाइन सेगमेंट आ गया, या लाइन ए बी आप बोलो। अगर दोनों पॉइंट फिक्स कर दोगे तो ये लाइन सेगमेंट हुआ, अगर नहीं फिक्स करोगे तो वो लाइन हुआ। ये जो लाइन ए बी है, इस लाइन ए बी पे पॉइंट सी लाई करेगा या नहीं करेगा, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, दोनों पॉइंट ए बी, ए और बी दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, इस लाइन ए बी की इक्वेशन आ जाएगी। अगर उस इक्वेशन में ये थर्ड पॉइंट को सेटिस्फाई कर दे, इट मीन्स क्या होगा, थर्ड पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा। अगर थर्ड पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा तो उस लाइन ए बी लाइन पे 2 पॉइंट तो ऑलरेडी लाई कर ही रहा है, थर्ड पॉइंट भी लाई कर दिया, इसका मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। इट मीन्स ऑल दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो सबसे पहले लाइन ए बी की इक्वेशन लिखो। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या होगा, इसको मानो x1 y1, इसको मानो x2 y2। तो क्या होगा, y माइनस y1 दैट इज 0, y1 इज 0। फिर y2 माइनस y1, -2 -0, -2 -0 अपॉन x2 माइनस x1, -2 -3, -2 -3 into x minus x1, x1 is 3, x1 is 3। तो अब यहाँ से क्या होगा, y माइनस 0, दिस इज y इक्वल्स -2 -3, दिस इज -5, माइनस कैंसिल आउट इंटू x माइनस 3। अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, ये डिवाइड में 5 इधर ले आओ, तो दिस इज 5y इक्वल्स 2 टाइम्स x माइनस 3। अब यहाँ से आप क्या बोलोगे, 5y
इक्वल्स टू 2x माइनस 2 इंटू 3 दैट इज -6। सबको इधर ले आओ, तो दिस विल बी 5y माइनस 2x प्लस 2x इधर गया तो -2x, -6 इधर गया तो दिस इज +6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ लाइन ए बी की इक्वेशन आ गई। अब आप क्या करो, पॉइंट सी के लिए 4 पॉइंट सी, इस पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या है आपको 8, 2। इसको मानो आप इक्वेशन 1। नो क्या हुआ, x इक्वल्स टू 8 एंड y इक्वल्स टू 2, यही होगा। अब यहाँ से 5y माइनस 2x प्लस 6 की वैल्यू पुट करो, 5y माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 5 इंटू y इज 2, उसके बाद माइनस 2x, 2 इंटू x इज 8, प्लस 6, दिस इज +6। तो अब कितना होगा यहाँ से 5 इंटू 2 दिस इज 10, माइनस 2 इंटू 8 दिस इज -16 प्लस 6, 10 प्लस 6 16 माइनस 16 दिस इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब 8, 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर इक्वेशन 1 को। तो अब यहाँ से क्या बोलोगे, सो पॉइंट जो आपका 8, 2 सेटिस्फाई इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 8, 2 लाइज ऑन द लाइन, और उस लाइन पे लाई कर रहा है। अगर 8, 2 लाई कर रहा है, इट मीन्स all 3 points are collinear, hence three points are collinear। यही तो प्रूफ करना था अपने को। ये क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन हुआ, और इस क्वेश्चन नंबर 20 के साथ आज का वीडियो लेक्चर यही कंप्लीट होता है। आपको पूरे वीडियो लेक्चर में कहीं पर कुछ डाउट होगा तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि यहाँ पर ये डाउट है, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूँगा। तो आपने ये पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर देखा, सो इसके लिए आपको थैंक यू। ओके, बाय।